बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए एक सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। 5 से 6 मिनट में बेहतरीन सी तैयार हो जाएगी ये सब्ज़ी और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं बॉयल राइस के साथ, पराठा या रोटी के साथ। ये बनाएंगे हम कुल्फ़े और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कुल्फ़ा। सब्ज़ी है पालक जैसा इसका तकरीबन टेस्ट होता है, बल्कि पालक से ज़्यादा ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैंने इसको साफ़ करके काट के धो लिया है, बिल्कुल अच्छी तरह इसको मैंने वॉश कर लिया था। और ये ले ली है हमने 1 किलो है ये। इसके अलावा हमने आधा किलो आलू लेने हैं जिनको इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है मैंने। और एक बड़े साइज़ की प्याज, ये भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर ली है, ये चाहिए हमें। पैन के अंदर सबसे पहले शामिल करूंगी मैं ऑयल। तो यहाँ पे मैं हाफ कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। ऑयल के गर्म होने पे इसके अंदर शामिल करूंगी मैं आलू। सबसे पहले आलूओं को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, तकरीबन 60% आलू पक जाए तो फिर इनको हम निकाल लेंगे। इनको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिस पैन में सालन बनाना है उसी के अंदर, उतने ही ऑयल के अंदर मैंने इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। और ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से पक जाएंगे, कलर इनका हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो 3-4 मिनट में इनको हम करते हैं फ्राई और फिर इसको निकाल लेते हैं पैन के अंदर। आलू रेडी हो चुके हैं तो इनको मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में अलग से। यहाँ पे आलू निकाल लिए हैं, उसी घी के अंदर मैं शामिल कर दिया है प्याज। प्याज एक बड़े साइज़ का लेना है बारीक चॉप करके, और प्याज को हमने भूनना है 1 से 2 मिनट तक। अच्छी तरह फ्राई करेंगे, प्याज सॉफ्ट हो जाएगा। प्याज के सॉफ्ट होने पे इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने। और लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। और ये कुल्फ़े की सब्ज़ी आप बना के देखें, इस कदर लजीज बनती है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। कुछ इसका जायका पालक से मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि पालक से ज़्यादा मज़े की बनती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लहसुन अदरक भुन चुका है तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 3 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट। इसको भी प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, पका लेना है। तो ये देखें जी, इसको मैं भून रही हूँ। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम मसाले। तो मसालों में मुख्तलिफ़ चीज़ें हम शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं मसाले बता देती हूँ आपको हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है जी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और नमक आप हस्बे जायका ले लीजिएगा, मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। और इन सारे मसालों को अच्छी तरह करना है हमने मिक्स, क्योंकि ये सब्ज़ी पकने के बाद बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हो जाएगी, तो नमक कम शामिल कीजिएगा। यहाँ पे इसको अच्छी तरह मैं भून रही हूँ 1 मिनट से लेके 1 से 2 मिनट तक। प्याज अच्छा सा भून चुका है तो इसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने कुल्फ़े को, जिसको अच्छी तरह मैंने धो के और काट लिया था। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है 1 kg कुल्फ़ा लिया था मैंने और हाफ़ kg आलू लिए हैं। तो यहाँ पे कुल्फ़े को अब करेंगे मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स। थोड़ी देर में इसको कवर करके रखूँगी ताकि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए कुल्फ़ा। और ये देखें, बहुत ही इसका क्रीमी सा टेक्सचर होता है और खाने में बहुत ही लजीज बनता है, बहुत ही करारा बनता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे जी बेहतरीन से कुल्फ़े को मैंने मिक्स कर लिया मसाले के साथ। और ये देखें किस कदर वाइब्रेंट सा कलर लग रहा है इसका। तो अब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है दही। दही मैंने लिए थे 3 टेबलस्पून। दही से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दही को मैंने कर दिया है अच्छी तरह मिक्स, और दही से इसका जायका और इन्हेंस हो जाएगा, तो दही ज़रूर शामिल कीजिएगा। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिए हैं फ्राई किए हुए आलू। हाफ़ kg आलूओं को धो के मैंने क्यूब्स में कट करके फ्राई करके शामिल कर दिया है कुल्फ़े के साथ। और ये देखें जी, इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स और इसको कवर करके रख देंगे हल्की आंच के ऊपर, क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी पक चुके हैं तो हमें ज़्यादा पानी शामिल करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत महसूस हो कि आलू थोड़े से
سخت ہیں کیونکہ آج کل موسم ایسا ہے، تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ 2 ہری مرچیں میں نے شامل کر دی ہیں اینڈ میں، اور اب اس کو دوبارہ کور کر کے رکھ دیا میں نے۔ 4 سے 5 منٹ کے بعد اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کس قدر مزیدار سبزی لگ رہی ہے یہ۔ اس سبزی کو آپ آج ہی ٹرائی کیجئے گا، بہت ہی لذیذ بنتی ہے، اور اگر آپ اس کو بوائل چاول کے ساتھ انجوائے کریں گے تو آپ کو اس کا مزہ اور بھی آئے گا۔ تو یہ دیکھیں جی، بہترین سی ہماری کلفے آلو کی سبزی ہو گئی ہے ریڈی۔ آئل اس نے چھوڑ دیا ہے، بہت ہی اچھی طرح آلو بھی گل چکے ہیں اور کلفہ بھی۔ تھوڑی دیر اس کا پانی ڈرائی کرتے ہیں اور پھر اس کو کر لیں گے ہم ڈش آؤٹ۔ تو اس کو پکنے دیتی ہوں میں کور کر کے۔ یہاں پہ دیکھیں جی، مزیدار سا یہ کلفہ ہمارا 2 منٹ لگے ہیں اور یہ بہترین سا ریڈی ہو گیا ہے۔ پانی بہت ڈرائی ہو گیا ہے، آئل رہ گیا صرف، اور اب میں اس کو کر رہی ہوں ڈش آؤٹ۔ تو یہاں پہ اس کو میں اب کر لیتی ہوں ڈش آؤٹ۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں کیسا مزیدار لگ رہا ہے یہ۔ تو یہاں پہ بن کے سالن ہو چکا ہے ہمارا تیار۔ یہاں پہ میں نے سالن کو کر لیا ہے ڈش آؤٹ، ہری مرچ کو اوپر سے گارنش کر دیا ہے، اور آپ اس مزیدار سے کلفے آلو کی سبزی کو آج ہی ٹرائی کیجئے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا، اور بیل کا نوٹیفیکیشن ضرور پریس کرا کریں آل پہ، تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ساری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو پلیز اپنا بیل کا نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیجئے گا، کیونکہ بہت سے ایسے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے بیل کا نوٹیفیکیشن آن نہیں کیا ہوا اور ان کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔